हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, सीआरपीएफ द्वारा पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती निकाली गई है। इसमें लगभग 800 से अधिक वैकेंसी हैं। आज मैं इसके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिटेल में बताऊंगा तथा आप इसकी घर बैठे कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न की। तो इसमें एग्ज़ाम जो है 4 चरणों में होगा। सबसे पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा और उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग होगी और लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। अब बात करते हैं स्टेज 1 की, जिसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपकी हाइट, आपका चेस्ट और वजन मापा जाएगा। जो कैंडिडेट फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देने जाएंगे उनके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये केवल आरक्षित कैटेगरी के लिए है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके साथ ही आपके पास आयु तथा जन्मतिथि प्रमाण पत्र होना चाहिए और भूतपूर्व सैनिकों के लिए डिस्चार्ज और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। एनओसी होना चाहिए। अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपके पास वहाँ का एनओसी होना चाहिए, और अगर आपने ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई किया है तो आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब बात करते हैं हाइट की। तो कैंडिडेट की हाइट जो है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की। वहीं पर महिला उम्मीदवारों की हाइट जो है 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर चेस्ट की बात करें तो सभी पुरुष कैंडिडेट का चेस्ट जो है यानी कि सीना जो है 80 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए यानी कि 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं पर अगर आप शेड्यूल ट्राइब उम्मीदवार हैं तो आपकी हाइट जो है 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और शेड्यूल ट्राइब महिला उम्मीदवारों की हाइट जो है 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा या जो उम्मीदवार अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर रीजन अंडर यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू कश्मीर तथा जो लेह और लद्दाख रीजन के हैं, उन उम्मीदवारों की, पुरुष उम्मीदवारों की हाइट जो है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट की हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पर शेड्यूल ट्राइब मेल कैंडिडेट के चेस्ट की बात करें तो 76 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर बढ़ा होना चाहिए। और गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा तथा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर रीजन, इन सब के पुरुष कैंडिडेट का सीना जो है बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर और फुलाने पर 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। तो सबसे पहले मसालची, कुक, सफाई कर्मचारी, वाशरमैन, टेबल बॉय और वाटर कैरियर की बात करें तो इसमें पुरुष कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा 10 मिनट में, और महिला उम्मीदवारों को 1.6 किलोमीटर दौड़ना होगा 12 मिनट में। और बाकी सभी पोस्टों के लिए अगर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो इसमें सबसे पहले अगर रेस की बात करें तो मेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर 7 मिनट 30 सेकंड, वहीं पर फीमेल कैंडिडेट को 6 मिनट में 800 मीटर दौड़ पूरी करनी होगी। अगर लंबी कूद की बात करें तो मेल कैंडिडेट को 10 फीट लंबी कूद पास करनी होगी जिसके लिए 3 मौके दिए जाएंगे, और फीमेल कैंडिडेट को 6 फीट लंबी कूद पास करनी होगी जिसके लिए उनको 3 मौके दिए जाएंगे। अगर ऊंची कूद की बात करें तो मेल कैंडिडेट को 3 फीट और फीमेल कैंडिडेट को 2.5 फीट ऊंची कूद करनी होगी जिसके लिए 3-3 मौके दिए जाएंगे प्रत्येक उम्मीदवार को। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेज की, जिसमें रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम जो है 2 घंटे का होगा। इसमें टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा, यानी कि टोटल क्वेश्चन पेपर आपका 100 नंबर का होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, और सभी क्वेश्चन जो है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन पेपर जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। रिटन एग्जाम का पहला पार्ट जिसमें 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन होंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी तथा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कक्षा 10 और 12 के स्तर होंगे। बाकी सभी पोस्ट पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो जो है ग्रेजुएट लेवल के होंगे। कैंडिडेट को हिंदी और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में से किसी एक सब्जेक्ट को चुनना होगा।
अब बात करते हैं रिटेन एग्जाम के पार्ट बी की, यानी कि सेकेंड पार्ट की, जिसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा। इसमें आपसे आपकी ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप जिस ट्रेड में अप्लाई करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और क्वेश्चन पेपर का लेवल जो है आपके ट्रेड से रिलेटेड होगा। रिटन एग्जाम को पास करने के लिए आपको मिनिमम क्वालिफाइंग अंक लाने होंगे। अगर इससे कम अंक आते हैं तो आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर तथा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल की बात करें तो इसमें अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन के उम्मीदवारों को कम से कम 50% नंबर लाने होंगे। वहीं पर एससी एसटी ओबीसी उम्मीदवार को 45% नंबर लाने होंगे केवल क्वालिफाई करने के लिए। वहीं पर कांस्टेबल के पदों की बात करें तो इसमें क्वालिफाई करने के लिए अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन उम्मीदवारों को 50% अंक लाने होंगे। वहीं पर एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को क्वालिफाई करने के लिए 45% अंक लाने होंगे। जो उम्मीदवार ये कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे स्टेज की, जिसमें आपका ट्रेड टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग होगी। ट्रेड टेस्ट जो है 20 नंबर का होगा, जो कि केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें आपसे प्रैक्टिकल टेस्ट करवाया जाएगा, जिसमें आपसे ब्रांच से संबंधित टूल और इक्विपमेंट को चलाना, इन सब के बारे में देखा जाएगा, जो कि 10 नंबर के होंगे, तथा टूल और इक्विपमेंट की नॉलेज से 5 नंबर दिए जाएंगे और कार्य अनुभव के 5 नंबर होंगे। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो अगर 5 वर्ष का वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। 4 वर्ष के वर्क एक्सपीरियंस पे 4 नंबर दिए जाएंगे। 3 वर्ष के वर्क एक्सपीरियंस पे 3 नंबर और 2 वर्ष के वर्क एक्सपीरियंस पे 2 नंबर दिए जाएंगे। वहीं पर 1 वर्ष के कार्य अनुभव पर आपको 1 अंक दिया जाएगा। 5 वर्ष से अधिक होगा तब भी आपको 5 अंक दिए जाएंगे। इसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए अगर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए आपने अप्लाई किया है और आप सामान्य वर्ग या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर एक्स सर्विसमैन है तो आपको 20 में से 10 अंक लाने होंगे, तथा ओबीसी एससी एसटी उम्मीदवार को 20 में से 9 अंक लाने होंगे। वहीं पर अगर कांस्टेबल की बात करें तो ट्रेड टेस्ट में अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को क्वालिफाई करने के लिए 20 में 8 अंक लाने होंगे और ओबीसी एससी एसटी उम्मीदवार को 20 नंबर में से 7 नंबर लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। अब बात करते हैं लास्ट स्टेज की, जिसमें आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब बात करते हैं सीआरपीएफ के रिटेन एग्जाम के सिलेबस की। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के सिलेबस की। तो इसमें आपसे वर्बल और नॉन वर्बल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस तथा विश्लेषण एनालिसिस से क्वेश्चन होंगे। और मूल्यांकन यानी कि जजमेंट तथा निर्णय क्षमता यानी कि डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ ही आपसे दृश्य स्मृति यानी कि विजुअल मेमोरी और विवेकशील अवलोकन अवधारणा यानी कि डिस्क्रिमिनेशन ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, आकृति वर्गीकरण यानी कि फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज तथा नॉन वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं पर अगर जनरल अवेयरनेस के सिलेबस की बात करें तो इसमें आपसे खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल तथा आर्थिक दृश्य तथा जनरल पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान तथा साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के सिलेबस की। तो इसमें आपसे नंबर सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ होल नंबर, डेसिमल तथा फ्रैक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन नंबर तथा फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। परसेंटेज तथा रेशियो और प्रोपोर्शन से क्वेश्चन होंगे। एवरेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ब्याज यानी कि इंटरेस्ट तथा प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से क्वेश्चन होंगे। यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ तथा मेंसुरेशन और टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं पर अगर हिंदी कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो हिंदी में आपसे प्रत्यय एवं उपसर्ग, समास, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, अलंकार, वाक्य भेद तथा रस और पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द तथा एकार्थी और अनेकार्थी शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। वहीं पर अगर अंग्रेजी की बात करें, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की, तो इसमें आपसे वोकैबुलरी से क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन होंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स तथा इनके सही। अगर आप घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी द्वारा इस समय एक बेस्ट ऑफर दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको केवल एक सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होगा और उसके साथ ही आपको 85% का डिस्काउंट मिलेगा और यहाँ पर आप एसएससी के सारे कोर्सेज जो हैं आप एक्सेस कर पाएंगे। इसमें आप रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड
और सारे कोर्सेज को आप एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पर इनके टॉप एजुकेटर्स के सारे कोर्स आप केवल एक प्लान के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। इसमें अगर आप 6 महीने का प्लान लेते हैं तो आपको 33% का डिस्काउंट दिया जाएगा, और 12 महीने का प्लान लेंगे तो आपको 58% का डिस्काउंट दिया जाएगा, और अगर 24 महीने का प्लान लेते हैं तो आपको 75% का डिस्काउंट दिया जाएगा। वहीं पर अगर आप SR अड्डा कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर आप 24 महीने का प्लान लेंगे तो आपको 75% का डिस्काउंट दिया जाएगा, और अगर 12 महीने का प्लान लेंगे तो 68% का डिस्काउंट मिलेगा, और 6 महीने के प्लान पे आपको 33% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके लिए आपको SR अड्डा कूपन कोड यूज़ करना होगा। अब बात करते हैं ये कूपन कोड आप कैसे यूज़ करेंगे। इसके लिए आपको अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और उसके बाद आपको यहाँ पर कूपन कोड में SR अड्डा लिखना होगा। SR अड्डा लिखने के बाद आप यहाँ पर अप्लाई लिंक पर क्लिक करें। जैसे ही अप्लाई लिंक पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं आपको 10% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो आप 450 रुपये पर मंथ में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप 24 महीने का प्लान लेते हैं तो आपको 75% का डिस्काउंट मिलेगा, और आप केवल 270 रुपये में SSC के सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप ये कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां पर जाकर एनरोल कर सकते हैं। और अगर एनरोलमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।